Good morning, all of you. Students, today in English class, we are going to read one story from supplementary book, and that is from chapter 6. You can see on the board, what is that chapter? I want something in a cage. I want something in a cage. पिंजरा में रखने के लिए कुछ चाहिए. This is the story. Now let us move to the story. मिस्टर पर्सल ओन्स ए पेट शॉप. मिस्टर पर्सल का एक पालतू जानवर को रखने के लिए एक दुकान है जहाँ पे उसको उन लोगों को बेचा जाता है. देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप बट मिस्टर पर्सल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट. छोटे छोटे जानवर लोगों को, पंछी लोगों को चिल्लाहट से भरा रहता है दुकान, मगर मिस्टर पर्सल का कुछ उसमें लेना देना नहीं है. उनको कुछ तकलीफ नहीं होता है. One cold morning, a strange customer calls. एक दिन सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक खरीदार आते हैं. Now the story starts. Okay? Mr. Parcel did not believe in ghost. Mr. Parcel भूत में विश्वास नहीं रखते हैं. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. मगर जो कस्टमर अभी आए, जो खरीदार अभी आए, जो कि 2 डाब को खरीदा था, और 2 डाब खरीदने के बाद उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो करतूत है, उनमें उनको मतलब दुकानदार जो है पर्सन, उनको थोड़ा अनोखा लगा, अद्भुत सा लगा. As though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house. उस कस्टमर को चले जाते ही उसके पीछे जैसे एक बदबू सा, जैसे कि भूतिया घर से आते हैं, भूतिया घर में कोई रहते हैं तो उसमें पर उस तरह बदबू रहते हैं, उस तरह एक बदबू जैसे कि उनके पीछे चले गए. मिस्टर पर्सल वॉज ए स्मॉल फजी मैन, रेड चिक्स एंड ए टाइट मेलन स्टमक. मिस्टर पर्सल छोटा कद का एक इंसान है, उनका गाल लाल है और पेट थोड़ा बड़ा है. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. बड़ा चश्मा का कांच जो है, उनमें से उनका आँख बड़ा दिखता है और उनको लगता है बहुत ज्ञानी इंसान है और बहुत शांत सा इंसान है. He owned a pet shop. पहले हम लोग पता चला इनका एक पेट शॉप है, मतलब पालतू जानवरों को खरीदारी के लिए उनका दुकान है, बेचा जाता है उनमें से. He sold cats and dogs and monkeys. ये जानवरों को वो बेचते हैं. He dealt in fish food and bird seeds. मछली लोगों का चारा, पंछी लोगों का दाना सब बेचा जाता है. Prescribed remedies for ailing canaries. कैनरी नाम का पंछी जो होता है छोटा, उनके लिए अगर बीमार पड़ जाता है क्या दवाई हो सकता है, वो भी कभी बताते रहते हैं. And displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. और उनका जो शेल्फ्स है, जो कि ताक है, उनमें क्या रहते हैं, अलमीरा में क्या रहते हैं, बहुत सारा सुंदर से सजा हुआ बना हुआ पिंजरा. He considered himself something of a professional man. वो अपने आप को एक व्यापारी समझते हैं, इसीलिए इन जानवर लोगों के बारे में वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है कि इन लोगों का दुख क्या है, दर्द क्या है. A constant stir of movement pervaded his shop. उस दुकान में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ हमेशा ही रहते हैं. Whisper, twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. मतलब पंछी का चिड़चिड़ाहट, छोटे छोटे जानवरों को बहुत आवाज़ जो होता है, जो कि कान में लगता है, इस तरह आवाज़. उसके बाद उन लोगों का हाथ पैर का नखून से कुछ चीज़ को नोचने का आवाज़, ये सब आते रहते हैं. स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स. छोटा पिंजरा के चारों ओर घूमते रहते हैं और वो पिंजरा से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, इस तरह आवाज़ में आते रहते हैं. फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking. और ये जानवर लोग, ये पंछी लोग बहुत डरा हुआ है और जैसे कि उन लोगों का कुछ ऐसा कुछ हो गया, जैसे वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं, इस तरह कोशिश में वो लोग लगे हैं. Across the shelves passed his endless flicker of life. और उनके हर कोई ताक में देखा जाता है छोटा जानवर लोगों का जान
और उन लोगों का जो जिंदा रहने का जो चिन्ह वो देखा जाता है। बट द कस्टमर्स वो केम इन सेड, मगर जो कस्टमर लोग यहाँ पे आते थे, अंदर में घुसते ही वो लोग बोलते थे, आर नॉट द क्यूट, कितना सुंदर है भाई साहब, लुक एट दैट लिटिल केज, छोटा सा पिंजरा जो है इसको देखिए तो, दे आर स्वीट, देखने में कितना सुंदर है। एंड मिस्टर पर्सेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, मिस्टर पर्सेल ये सब सुनते हैं थोड़ा हंसते हैं। एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड, और जल्द जल्द हाथ को वो रगड़ने लगते हैं और जैसे कि हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, इस तरह मुंडी को हिलाते हैं। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter. हर सुबह जब रूटीन के अनुसार दुकान को खोलते हैं, खोलना जब कंप्लीट हो जाता है तो दुकानदार जो है, प्रोप्राइटर मतलब मालिक जो है, उनका ड्यूटी ये होता था, बड़ा सा एक लंबा सा ऊंचा सा स्टूल लेके उसमें ऊपर उसके ऊपर में वो बैठते थे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, उसके बाद सुबह का पेपर को खोलते हैं। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और उस दिन का पूरा जो खबर सब कुछ पढ़ लेते हैं। एज ही रीड ही वुड स्मार्क फ्रॉम रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, पढ़ते पढ़ते कभी वो हंसते हैं, कभी वो अपना आईब्राउ को थोड़ा सिकुड़ लेते हैं, कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा मुंह का भाव ऐसे होता है जैसे कि वो चिंतित है, और कभी कभी उसका होठ भी थोड़ा सा हल्का खुल जाते हैं। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्राउज नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, कभी कभी खुश कभी कभी नाखुश, इस तरह एक्सप्रेशन उसका मुंह में दिखाई देते थे। ही रेड एवरीथिंग इवन एडवाइस टू द लव लॉन, सब कुछ पढ़ते थे, ऐसा कि जो प्यार में कोई बिछड़ जाते हैं उसका खबर भी वो पढ़ लेते थे। एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जितना सारा विज्ञापन दिया जाता था, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था, वो भी पढ़ते थे। इट वॉज ए रफ डे, आज जिस दिन का बात कर रहे हैं हम लोग, वो दिन बहुत अच्छा नहीं था। A strong wind blew against the high plate glass windows, बहुत जोर से हवा चल रहा है और खिड़की में जो शीशा है उनके ऊपर से भी वो बह रहा है और हिला के जा रहे हैं। स्मोक फ्लेम्ड द विंटर सिटी, पूरा शहर में सर्दी के मौसम में धुआं जैसा चादर ढक दिया है। एंड द एयर वॉज ग्रे विथ ए थिक फ्रॉस्ट, और हवा में एक कोहरा सा कुछ छाया हुआ है और हवा चारों ओर में बह रहा है। Having completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. पूरा काम खत्म होते ही मिस्टर पर्सल क्या किए, फिर से अपना टूल में बैठे और न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे। He adjusted his glasses and glanced at the day's headlines. अपना चश्मा को ठीक ठाक लगाए और हेडलाइंस के देखते रहते। Chirping and squeaking and mewing vibrated all around him. पंछी का, छोटे छोटे जानवरों का जो आवाज चारों ओर में गूंज रहा था। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of familiar clock. इतना सारा आवाज होने के बावजूद भी मिस्टर पर्सेल को उससे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, जिस तरह एक घड़ी का टिक टिक आवाज होता है उससे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. दरवाजे के ऊपर में एक बेल है जो कि बजाने के बाद ही कस्टमर आता है पता चल जाता है। This morning, however, for the first time, Mr. Purcell could recall it failed to ring. आज सुबह मिस्टर पर्सल को याद आया कि एक बार भी वो बेल नहीं बजा। Simply he glanced up and there was the stranger. अचानक वो देखा और देखा एक आगंतुक, एक अनजान इंसान अंदर में आ गए, मतलब बेल नहीं बजा है। Standing just inside the door, दरवाजे के बहुत करीब भीतर की तरफ भी खड़े हैं। As if he had materialized out of a thin air, जैसे कि हल्का सा एक हवा के उनका शरीर को पूरा बना दिया है, जैसे कि वो हवा के झोंके की तरह दरवाजे में घुस गए, दरवाजे के अंदर से घुस गए। The storekeeper slid off his stool. From the first instant, he knew instinctively, unreasonably, that the man hated him. तो स्टोर कीपर जो है मिस्टर पर्सेल जो है वो अपना स्टूल से उतरे और
पहली झलक में वो अच्छा से देख लिए और उसको पता चल गया कि वो इंसान जो घुसे वो उस इंसान के नज़र में कुछ हद तक घृणा दिख रहा है, मतलब उनको पसंद नहीं है, दुकानदार को उस कस्टमर को पसंद नहीं आया। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। मगर उनका आदत पड़ गया था, वो हाथ को थोड़ा रगड़े, थोड़ा कुछ हद तक हंसे और उसके बाद अपने मुंडी को थोड़ा हिलाए। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड, और वो हंसते हुए बोले गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसको बोले कस्टमर को। द मैन्स शाइनी शूज स्क्विक्ड फॉरवर्ड, उस इंसान का चमकता हुआ जूता से आवाज़ निकल आया चलने का और वो करीब करीब आ गया। ही शूट वाज चीप, उसका कपड़ा इतना कीमती नहीं था, बहुत कम कीमत का था। इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू, अच्छा से फिट भी नहीं हुआ था मगर नया दिख रहा था। ही हैड ए शॉटिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, वो अपना नज़र इधर उधर झाँक रहे थे और उसका बाल बहुत छोटा छोटा करके छटा हुआ है। इग्नोरिंग पर्सन फॉर द मोमेंट he rolled his gaze around the shadowy shop. मिस्टर पार्सिल को जैसे देखा ही नहीं, इस तरह वो अपना आँख को इधर उधर झाँके और अपना शरीर को इधर उधर लेके गए और अचानक तुरंत एक नज़र दुकान में डाल दिए, इस तरह जैसे लगा। A nasty morning, volunteered the shopkeeper, और दुकानदार उसके बाद बोलने लगे आज का सुबह बहुत अच्छा नहीं है। He clasped both hands across his melon-like stomach. अपना दो हाथ को लेके तरबूज के तरह बड़ा जो उसका पेट था उसके ऊपर में थोड़ा लगाए, मतलब दो हाथ को एक साथ में इकट्ठा किए। He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. और एक ऐसा हंसी हंसे जिस हंसी में पता चलता है कि वो हंसी जरूरी था उस समय में। I see by the paper we are in for a cold spell. और उसके बाद बोलने लगे पेपर में आज ही मैं देखा हम लोगों को अभी बहुत ठंडा महसूस करना पड़ेगा, मतलब अभी ठंडी का मौसम आ गया है, लगातार चलते जाएंगे। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड, अभी अब बताइए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सिल, वो इंसान जो आया था कस्टमर के रूप में वो बहुत करीब से मिस्टर पर्सिल को देखे। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, जैसे कि वो अभी अभी मिस्टर पर्सिल को देखे। ही सेड आई वांट समथिंग इन ए केज, और बोलने लगे मुझे पिंजरा में कुछ चाहिए, पिंजरा के अंदर में ऐसा कुछ चाहिए। समथिंग इन केज, मिस्टर पर्सिल वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, मिस्टर पर्सिल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए, सो दुविधा में आ गए कि क्या है पिंजरा के अंदर में कुछ, मतलब क्या चीज़। तो वो पूछे क्या बोलना चाहते कुछ पालतू कुछ चाहिए क्या। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, I mean what I said, हाँ जो मैं बोलना चाहता था वही मैं बोला। Snapped the man, वो इंसान थोड़ा गुस्सा में आए और उस तरह बोले something in a cage, something in that in small, हाँ पिंजरा में कुछ चाहिए जो कि थोड़ा सा छोटा है। I see, hastened the shopkeeper, not at all contain that he did, what he did, that he did। और उसके बाद दुकानदार बोले हाँ ठीक है, और उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ करने की कोशिश किए जैसे कि उसको समझ में आ गया। His eyes narrowed gravely and he pursed his lips, उसका आँख बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से उन इंसान को थोड़ा देखे, उस कस्टमर को थोड़ा देखे। And he pursed his lips, अपना होठ को थोड़ा हिलाए। Now let me think, a white rat perhaps, और दुकानदार पर्सिल बोले अच्छा मुझे लगता है एक सफ़ेद वाला चूहा अगर मिलेगा तो अच्छा होगा आपको शायद। I have some very nice white rats, मेरे पास सफ़ेद बहुत सारा चूहा है जो कि अच्छे हैं वो। No, said the man, no rats, something with wings, something that flies. नहीं नहीं चूहा नहीं चाहिए, पंख रहता है इस तरह कुछ और जो उड़ता है इस तरह कुछ। A bird, exclaimed Mr. Person. Mr. Person बोला अच्छा पंछी चाहिए। A birds, all right, हाँ एक पंछी ठीक है। The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. Okay? और उस इंसान उसके बाद टंगा हुआ एक पिंजरा के तरफ नजर दिए और उसके बाद वहाँ पे क्या था, स्नोई सफ़ेद कलर का दो पंछी था और उसके बाद वो पूछे doves, ये क्या doves है? How much for this? How much for those? ये दोनों पंछी का कितना कीमत है? 550 came the prompt answer
and a very reasonable price. They are a fine fare. 550 मतलब 550 $5 और 50 सेंट ये प्राइस है और ये ज़्यादा कीमत नहीं है, ये भी बता दिए. रिजनेबल प्राइस, दे आर ए फाइन पेयर, और ये जोड़ी जो है अच्छा जोड़ी है. 550. द मैन वॉज ऑब्वियसली crestfallen, और 50 सुनते ही वो इंसान जो है, जो खरीदार जो है, कस्टमर जो है, वो थोड़ा चौंक गए, जैसे कि शॉक्ड हो गए. ठीक है. He hesitantly produced a $5 bill, और तुरंत $5 का एक बिल दिखा दिए. I would like to have these birds, but this is all I have got, just $5. और उसके बाद बोले मुझे वो दोनों पंछी चाहिए मगर मेरे पास $5 ही है, और $5 ही आप ले सकते हैं. Mentally Mr. Parcel made a quick calculation, और मन ही मन में वो थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन कर लिए, which told him that at a 50 cent reduction he could still reap a tidy profit. और उसको पता चल गया 50 सेंट अगर छोड़ भी देते हैं फिर भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा. He smiled magnanimously, और वो अपने आप इतना सुंदर एक हंसी दिए जैसे कि उसका हंसी में कोई मतलब नकली कुछ नहीं है, मतलब असली एक जेन्युइन सा उनका हंसी एक आ गया. My dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for $5. उसके बाद बोले सुनिए, आपको अगर इस ये चाहिए, ये इतना चाहिए, इतना बुरी तरह से आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं $5 में, मुझे कोई एतराज़ नहीं है. I'll take them. He laid his $5 on the counter. $5 को काउंटर में रखा और बोले हाँ मैं इसको ले लूँगा. Mr. Parcel trotted on tiptoe. Mr. Parcel धीरे धीरे वो इधर उधर घूमने लगे. Unhooked the cage and handed it to his customer. और वो क्या किए, पिंजरा का हुक को थोड़ा खोल दिए, पिंजरा का जो लॉक था उसको खोल दिए और हाथ में उस कस्टमर को दे दिए. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. वो इंसान क्या किए, उस पिंजरा को हाथ में लिए और लेने के बाद थोड़ा एक साइड में अपना मुंडी को हिला के पंछियों का चिड़चिड़ाहट सुनने लगे. और दोनों पंछी इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी वो देखने लगे. That noise, he blurted, does not it grate you? और उसके बाद बोले अरे पंछी लोग जो आवाज कर रहे हैं क्या आपको सुनाई नहीं देता है? Noise? What noise? Mr. Parcel looked surprised. He could hear nothing unusual. Mr. Parcel सुनते ही थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद बोले नहीं तो ऐसा कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब वही है मिस्टर पार्सेल एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उनको पंछियों का चिड़चिड़ाहट से दुख दर्द नहीं होता है और सुनाई नहीं देता है. वो एक अनयूजुअल नहीं है, उनके लिए यूजुअल साउंड है. द कस्टमर ग्लेयर्ड. आई मीन ऑल दिस केजेस स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी, डज नॉट इट? और उसके बाद वो इंसान जो कस्टमर जो थे बोलने लगे मैं जो बताने जा रहा हूँ पिंजरा में जो कुछ है, जितना सारा कुछ है, इन लोगों का आपका आवाज सुनाई नहीं देता है. ड्राइव्स यू क्रेजी, डज नॉट इट? इस तरह आवाज आपको पागल नहीं बनाते क्या? आपको कुछ फीलिंग नहीं होता है? मिस्टर पर्सन ड्रू बैक. मिस्टर पर्सन थोड़ा पीछे हटे. आइदर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक, और सोचने लगे ये इंसान शायद पागल है या तो ये पियक्कर है, पिए हुए है. He said hastily, yes, yes, certainly, I guess so. हाँ, मुझे तो सुनाई देता है, मुझे लगता है वो लोग आवाज करते हैं. Listen, the staring eyes came closer. How long do you think it took me to make the $5? और उसके बाद बोले सुनिए, अच्छा आप जानते, और उसके बाद वो एक पर्यवेक्षण का दृष्टि से झाके, मतलब वो एक क्लोज एक लुक पार्सल के ऊपर में डाले और उसके बाद बोलने लगे आप जानते हैं कितना दिन मुझे लगा है $5 कमाने में, जानते हैं क्या? द मर्चेंट वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ शॉप. और दुकानदार चाहते थे कि ये इंसान को दुकान से भगाना है, बट ऑडली एनफ ही कुड नॉट, मगर वो ऐसे नहीं कर पाए. पार्सल चाहते थे इस इंसान को दुकान से भगाना है, मगर ऐसे कर नहीं पाए.
He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? और उसके बाद पार्सल को अंदर से अंदर ही क्वेश्चन आया, हाँ आप बता सकते हैं क्यों और कितना समय लगा, बताइए ना कितना समय लगा आपको कमाने में। The other laughed, और कस्टमर जो है वो थोड़ा हंसे। 10 years at hard labor, 10 वर्षों मुझे लगा ये $5 कमाने के लिए और बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा। 10 years to earn $5.50 a year, एक वर्षों में 50 सेंट्स कमाया और 10 वर्षों में मुझे $5 कमाना पड़ा। It was best, पर्सन डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, और पर्सन सोचा हाँ ठीक है ये जो बता रहे हैं इसके साथ साथ हाँ करते जाओ, इससे अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या बोले, माई 10 years, that's certainly a long time now। और उसके बाद बोले अच्छा 10 वर्षों तो ये तो बहुत लंबा समय है। नाउ ... उसके बाद बातचीत कुछ नहीं वो पर्सन बोले, दे गिव यू $5। उसके बाद कस्टमर बोलने लगे वो लोग आपको $5 देंगे। लाफ द मैन एंड ए चीप शूट, छोटा सा नहीं, एक कम कीमत का एकदम फालतू का एक कपड़ा देंगे। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और वो लोग आपको बोलेंगे फिर से दोबारा ना पकड़ाना, मतलब फिर से दोबारा पकड़े ना जाना, मतलब ऐसा कुछ करना नहीं, तुम्हें फिर से पकड़ के यहाँ पे ला जाए। इसका मतलब कस्टमर जो थे 10 बरस जेल में बिताए, ठीक है, कुछ किए या ना किए 10 बरस जेल में बिताए और बहुत कड़ी मेहनत किए, और उसके बदले में उसको $5 मिला है, और उसको एक फालतू एक कपड़ा, मतलब कम कीमत का एक कपड़ा मिला है। और जब उसको छूट मिल रहा था, मतलब उसको छोड़ दिया गया, तब बोला गया दोबारा पकड़े नहीं जाना, ठीक है। मिस्टर पार्सल मॉक्ड हिज स्वेटिंग ब्राउ, मिस्टर पार्सल का अभी थोड़ा क्या आ गया था, पसीना आ गया था, वो अपना पसीना अपना आईब्राउ से पोछे। एंड नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स आई वुड एडवाइस। तो उसके बाद बोलने लगे, अच्छा मिस्टर आप तो डॉग खरीद लिए, मैं आप बताना चाहता हूँ क्या क्या खिलाएंगे और किस तरह इनका देखभाली करना है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। वाह, द मैन swung around and stalked abruptly from the store। और उसके बाद वो इंसान सुने कुछ हद तक, और उसके बाद दुकान से निकल गए तुरंत। पार्सल साइड विथ सडन रिलीफ, पार्सल को थोड़ा सुकून मिला, चलो ये इंसान तो बाहर चले गए। ही waddled to the window, वो खिड़की से हमने धीरे धीरे गए, कौन, पार्सल। एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर की में झाके, खिड़की से बाहर की तरफ झाके। जस्ट आउटसाइड हिज peculiar कस्टमर हैड halted, और देखे खिड़की के थोड़ा बाहर, देखे एकदम दुकान के करीब वो खड़े हो गए। He was holding the cage shoulder high, और वो पिंजरा को अपने कंधे तक ऊंचा में उठा दिए। Staring at his purchase, और पंछी लोगों को देख रहे हैं। Then opening the cage, he reached inside, और उसके बाद पिंजरा का जो गेट है, जो दरवाजा है, उसको खुल के वो अंदर में हाथ घुसाए। And drew out one of the doves, दोनों doves में से एक डब को निकाले, मतलब एक पंछी को निकाले। He tossed it into the air, और उसके बाद आसमान में छोड़ दिए। He drew out the second, दूसरा को भी लिए, and tossed it after the first, और पहला वाला जो छोड़े उसके बाद उसको तुरंत छोड़ दिए। They rose like windblown balls of fluff, हवा भरा हुआ बेलून की तरह वो लोग उड़ गए ऊपर में। And were lost in the smoky grey of the wintry city, ठंडी शहर में जो चारों ओर में धुआं भरा हुआ है, उस जगह में वो लोग लास्ट में अदृश्य हो गए। For an instant the liberators silent, for an instant the liberators silent and lifted gaze watched after them, कुछ हद तक पंछी लोगों को आज़ाद देने वाला, लिबरेटर मतलब जो आज़ादी देते हैं, तो लिबरेटर मतलब यहाँ पे कस्टमर, लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज watched after them, कुछ हद तक वो इंसान चुपचाप अपना मुंडी को उठा के धीरे धीरे देखते गए उस पंछी लोगों को। Then he dropped the cage, उसके बाद पिंजरा को फेंक दिए। He shoved both hands deep in his trouser pocket, उसके बाद अपना दो हाथ को ट्राउजर के पॉकेट में घुसाए। Hunched down his head and shuffled away, और क्या किए, अपना मुंडी को थोड़ा हिलाए और धीरे धीरे वहां से चले गए।
The merchant's brow was puckered with perplexity. Merchant मतलब कौन है? पर्सन, जो व्यापारी जो है, दुकानदार जो है, उनका आईब्राव जो है, आँख के ऊपर में जो बाल का हिस्सा रहता है, वो चौक के ऊपर की तरफ चले गए। मतलब सोचते हुए, जैसे हम लोग सोचते हैं आईब्राव हमारा ऊपर में चले जाते हैं, थोड़ा चौक जाते हैं ऊपर में। तो परप्लेक्सिटी मतलब शॉक, अमेजमेंट, एस्टोनिशमेंट। तो शॉक में उसका आईब्राव थोड़ा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. और उसके बाद सोचने लगे कि ये इंसान कितना बुरी तरह से इन पंछी लोगों को मांग रहे थे, ताकि इनको 50 सेंट कम करके इनको दिया गया। And immediately he had turned them loose, और तुरंत इन लोगों को छोड़ दिए। Now why? क्यों किए इस तरह? मिस्टर पर्सल मटोर्ड, मिस्टर पर्सल अपने आप को बड़बड़ाते रहे। Did he do that? क्या वो उस तरह किए? He felt vaguely insulted. और उसके बाद वो अपने आप को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस किए। किस तरह किए? Did you do that? क्या इस तरह किए हो? सही में नहीं किए, या तो किए होंगे, सोच नहीं पा रहे थे। और उसके बाद महसूस हुआ शर्मिंदगी। क्यों? क्योंकि पंछी लोगों को इस तरह बंदी बना के रखना पाप है, गुनाह है। और वो इंसान इतना दिन जेल में, मतलब इतना दिन क्या किए, हाँ, प्रिजन में वो सड़े रहे, कितना उनको तकलीफ हुए होंगे। ये सब चीज़ मिस्टर पर्सल को पता नहीं था। अभी इस वक्त में उनको थोड़ा पता चला कि पिंजरा में रहते जो पंछी लोग, उन लोग का कितना तकलीफ होता है, और इंसान कितना तकलीफ झेल के आए, जबकि इतना जिंदगी 10 बरस का कमाई जो है वो इतना छोटा सा काम के लिए गवा दिए। छोटा सा काम मतलब क्या है? 2 पंछी खरीदना और पंछी को पिंजरा से मुक्त कर देना। मतलब कितना झेले होंगे वो इंसान कि दूसरों का पिंजरा में रहने के लिए तकलीफ क्या होता है उसको पता चल गए, और इसलिए अपना जो पैसा था, कमाई जो था इतना दिन का, उसी से वो 2 पिंजरा में रखा हुआ 2 पंछी को आज़ाद कर दिए। तो इस चीज़ से हम लोग को मिलता है एक सीख, क्या आज़ादी सबसे बड़ा चीज़ है। आप अगर पिंजरा में रहोगे, कितना भी अच्छा खासा खाओगे पियोगे, फिर भी वो ज़िंदगी नहीं है। आज़ादी की ज़िंदगी एक अलग सा ज़िंदगी होता है, और ये आज़ादी इन लोगों को पता होता है जो कभी पिंजरा में बंद हुए हैं, या तो जो कभी बंदी जीवन बिताए, उनको ही पता चलेगा आज़ादी का स्वाद क्या होता है। सो आई थिंक यू लव्ड दिस स्टोरी। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा है स्टोरी को अच्छा से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, फील करने की कोशिश करोगे, और बहुत सारा वर्ड मीनिंग है इसमें, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है। I have written the meanings for you. I will send through Snap. Okay, just keep reading the story, read aloud, improve your reading speed, try to understand the meaning, learn the word meaning. Okay, and this will help to improve your reading speed if you try every day one page from this book. So bye bye all of you, have a nice day.